नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं हनुमान की पाठशाला के एक और शानदार वीडियो में। जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, मोटापा कैसे कम करें या अपना वजन कैसे घटाएं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे उपायों की जिससे कि आपको मोटापा कम करने में, वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मोटापा कम करने के 5 कारणों में से पहला कारण है चेंजेज इन योर डाइट। जी हाँ, आपको अपनी डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। अच्छी चीजें शामिल करनी पड़ेगी, बुरी चीजें हटानी पड़ेगी। जैसे कि पहले हम बात करते हैं बुरी चीजों की। आपको चीनी से, हाई कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होती है उससे बचना पड़ेगा। प्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा अपनी डाइट में। आपको फ्राइड जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि हम जो समोसे, जो बाजार से जितने भी जो तले हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन बहुत कम करना पड़ेगा। आपको हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फल फ्रूट्स हो गए, जिनमें भारी मात्रा में लिक्विड्स मिलते हैं, उनका सेवन बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पैकेज फूड्स होते हैं गाइस, उनमें क्या होते हैं, पैकेज फूड में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो पैकेज फूड्स अवॉइड करें, साथ ही साथ फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें, हाई कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें। अब आपको लेना क्या है? आपको लेना हाई प्रोटीन डाइट। आप ले सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह। स्नैक्स में आप काबुली चने, स्प्राउट ले सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं। ऐसी हेल्थी चीज़ें आप ले सकते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि आपका फेट का डिपोजिशन हो। तो गाइज, मोटापा को कम करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी डाइट में बदलाव करना। यहाँ पर डाइट को कम करना नहीं है। कम करने से मतलब ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, पानी पीने से काम चलने लग गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, आराम से चीज़ें सेवन करनी है। कोशिश करें दिन में 2 बार खाना खाएं। एक बार शाम के टाइम हल्का आप फ्रूट्स वगैरह लेके ही अपना काम चलाएं। ठीक है गाइस? सोते समय कम खाना खाएं क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ से वेस्ट होगी? सोते समय दूध का सेवन आप कर सकते हैं, पर डाइट पे आपको पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो गाइस, सेकंड चीज है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। जी हाँ, जैसे कि पुराणों में कहा है, हर आदमी ने कहा है, साइंस ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, मान लीजिए आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सारी चीजें कर सकते हैं। हल्की वॉकिंग कर लीजिए। दौड़ना जरूरी नहीं है, बस आपको एक रूटीन फिट करना है। यहाँ पर आपको एक सेटअप रखना है कि मुझे खाना खाने के बाद 30 मिनट चलना है तो चलना है, ताकि आप जब खाना खाओ उसके तुरंत बाद अगर आप नहीं चलते तो वो पूरा का पूरा खाना ऐसे कैसे डिपॉजिट हो जाएगा, वो सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। सुबह उठ के टाइम से उठना सीखें। रात को लेट सोएं नहीं, रात को टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठें। ये कुछ आदतें होती है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा और मोटापा आपका डेफिनेटली कम होगा। तो दूसरी चीज पर बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल ये एक नया इग्निस वर्ड है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। हम जो गाँव में व्रत उपवास रखते हैं, उनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। वो ये लॉजिक है कि हमें कम से कम सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेशन को रेस्ट मिले। अगर आपके डाइजेशन को 1 दिन रेस्ट मिलेगा तो जो बचा कुचा आपका जैसे लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है, जो फैट जमा है, वो डिग्रेड होएगा, तो धीरे धीरे आपका फैट लॉस होएगा, और अगर फैट लॉस होएगा तो वजन भी कम होएगा। तो फास्टिंग को भी अपने दिमाग में रखें, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम पूरे वीक में 1 दिन आप फास्टिंग जरूर करें। फोर्थ बात और सबसे इम्पोर्टेंट, चेंजेस इन डेली रूटीन। गाइस, आपको अपने डेली रूटीन में चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि लंबे टाइम तक एक जगह ना बैठें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको टाइमली सुबह समय से उठें, रात को समय से सोएं। ठीक है, ये डेली रूटीन जो है आपको बदलना पड़ेगा। साथ ही नंबर 5 पे चेंजेस इन बैड हैबिट्स। जी हाँ, आपको बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना,
बिंज ईटिंग करना, एक साथ दबा के खा रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप के साथ गैजेट्स पड़े हैं और खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने कितना खाना खा लिया। तो जब भी आप खाना खाएं कोई भी गैजेट्स यूज नहीं करें। जब आप खाना खाएं खाना चबा चबा कर खाएं। इसके पीछे वजह क्या है? आप खाना चबा चबा के खाओगे, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो पूरी तरीके से आपके खाने को मिक्स कर देगा। तो जब आपका खाना स्टोमक में जाएगा, स्टोमक को अलग से एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो खाना है वो हाथों में भी नहीं चिपकेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। आपको मैदा वाली चीज़ें यूज नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग्स, एल्कोहलिक, ये चीज़ें अवॉइड करनी है और अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल सेपरेट तरीके से मेंटेन रखना है। तो मैंने आपको डिटेल में ये 5 चीज़ें बताई, दोबारा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला, अपनी डाइट में बदलाव, अच्छी चीज़ें यूज करें, बुरी चीज़ें बंद कर दें। दूसरा, टाइमली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें। तीसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। चौथा, अपने डेली रूटीन्स में चेंजेस लाएं। और पांचवा, अपनी जो बैड हैबिट्स है उसमें बदलाव लाएं। ये पांचों तरीके आप फॉलो कीजिए, गारंटी के साथ आपका वजन भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, और साथ ही साथ ये मोटापे की वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जो बीपी हाई होता है, जो हार्ट डिजीजेज होती है, जो लीवर के अंदर फैटी लीवर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशंस की प्रॉब्लम्स होती है, जो हार्मोन इरेगुलरिटी होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ये सारी की सारी समस्याएं मोटापे से पैदा होती है। तो कोशिश कीजिए मोटापे को कम से कम रखें। और मैंने जो बातें बताई हैं ये बिल्कुल शानदार और रामबाण उपाय हैं, इनका आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो हेल्थ पर डालते रहते हैं हनुमान की पाठशाला में। और गाइज, मैं आपको जाते जाते 2 वीडियो रिकमेंड करूंगा। मोटापा है, मोटापे को कम करना है, लेकिन मान लीजिए अगर कल ने मोटापे की वजह से हार्ट अटैक जैसी दिक्कत आ जाए, तो हार्ट अटैक आने के बाद क्या करें उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हार्ट अटैक से बचने के 5 तरीके हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो कोई इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं है, इंफॉर्मेटिव पर्पज के लिए है, ताकि आपको अवेयरनेस रहे हेल्थ के बारे में, ताकि कल ना आपके परिवार, समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी में कोई दिक्कत आए तो आप वहाँ पर उनके साथ खड़े रहें और आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप किसी की जान भी बचा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।